दोस्तों आपको हिंडनबर्ग याद ही होगा। जी हाँ, वही हिंडनबर्ग जिसने अडानी के शेयर्स धड़ाधड़ गिराने में हेल्प की थी। अब उसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने सेबी चीफ और उसके पति को भी कटघरे में ला खड़ा किया है और भारत में इसकी वजह से जैसे बवाल समझ गया था। लेकिन ये हिंडनबर्ग है क्या, ये काम कैसे करती है और अडानी ग्रुप से इनकी क्या दुश्मनी है? अब तक कितनी कंपनियों की नैया डुबो चुका है हिंडनबर्ग? सेबी की चेयरपर्सन को लेकर रिपोर्ट में क्या कहा गया है? ये कंपनी किसी के लिए भी ऐसे कैसे रिपोर्ट बना देती है? कहीं इसमें हिंडनबर्ग का कोई फायदा तो नहीं है? ये शॉर्ट सेलिंग क्या है? सभी क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे, बस लास्ट तक बने रहें। वेल, ये सब समझना उतना ही जरूरी है जितना एग्जाम से पहले बुक्स पढ़ना। इसलिए हम सीधा सेबी वाले मैटर पे नहीं आएंगे, बल्कि पहले हिंडनबर्ग को समझेंगे। तो दोस्तों, हिंडनबर्ग एक्चुअल में इंडिया की कंपनी है ही नहीं। ये एक अमेरिकन फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है या एक शॉर्ट सेलर फर्म है जिसका दावा है कि वो किसी भी कंपनी में हो रहे घोटालों या गड़बड़ी को रिवील कर सकती है। इवन शेयर बाजार में जो भी घोटाले होते हैं, कंपनी उन पर नजर रखती है। इस कंपनी को स्टैब्लिश करने वाले हैं मिस्टर नाथन, जो इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएट हैं और इन्होंने 2017 में हिंडनबर्ग की स्थापना की थी। लेकिन इसका नाम हिंडनबर्ग ही क्यों रखा गया? तो दोस्तों, इसका जवाब तलाशने के लिए हमें हिटलर के जमाने में जाना होगा। दरअसल जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने एक कमर्शियल प्लेन बनाया जिसका नाम रखा LZ-129 हिंडनबर्ग। इसे उस दौर का सबसे बड़ा कमर्शियल प्लेन माना जाता है, जिसने 6 मई 1937 को जर्मनी से न्यू जर्सी अमेरिका के लिए उड़ान भरी। लेकिन उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही जहाज में एक तेज धमाका हुआ और महज 30 सेकंड में जहाज आग के गोले की तरह जमीन पर आ गिरा और उसमें सवार 100 लोगों में से 35 लोगों की जान चली गई। इस घटना की तर्ज पर एंडरसन ने अपनी कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रखा। दरअसल ये एक्सीडेंट एक एग्जाम्पल या नमूना है कि जिस भी कंपनी के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट लाती है वो इस प्लेन की तरह जमीन पर धड़ाम से गिर सकती है। और कई कंपनीज के साथ ऐसा हो भी चुका है, जैसे HF फूड्स। 23 मार्च 2020 का वो दिन था जब हिंडनबर्ग HF फूड्स के खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश करती। रिपोर्ट में कहा गया था कि HF फूड्स ने कई इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स के पैसे पर्सनल यूज के लिए खर्च किए हैं। करीब $2 मिलियन ऐसे बिजनेस में ट्रांसफर किया गया जो चेयरमैन के बेटे हैं। इवन आरोप तो यहाँ तक था कि कंपनी ने शेयर होल्डर्स के पैसे जहां दिए हैं उनमें से एक बिजनेस ने तो 7 फरारीज की फ्लीट खरीदी है। मतलब इन्वेस्टर्स के पैसे फरारी में उड़ाने का आरोप। अब जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई, HF फूड्स के शेयर धड़ाधड़ गिरने लगे और कंपनी के जिन शेयर्स की कीमत $8.2 थी वो महज $3.4 रह गई। हालांकि महज ये एक इकलौता एग्जाम्पल नहीं है, ऐसी कई कंपनीज हैं जिनमें भारतीय भी हैं। लेकिन उससे पहले जरा हिंडनबर्ग के काम करने का तरीका समझ लेते हैं। काम कैसे करती है? तो दोस्तों, हिंडनबर्ग 3 स्केल पर काम करती है। पहले, कंपनी में जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है उसके आंकड़ों को एनालिसिस करना। दूसरा, रिसर्च बेस्ड वर्क, अदर कंपनी से रिलेटेड जो भी है वो। और तीसरा, जो सीक्रेट सोर्सेज से जानकारी मिली है उनको स्टोर करना और फिर इन सबको एनालाइज करके रिपोर्ट तैयार करना। अब वैसे तो किसी की खुफिया सोर्स के बारे में रिवील नहीं करना चाहिए, लेकिन हिंडनबर्ग जितनी भी खुफिया जानकारी इकट्ठी करती है वो विसल ब्लोअर की मदद से तैयार करती है। अब ये विसल ब्लोअर कौन है? तो बेसिकली ये एक पर्सन होता है जिसे किसी भी फर्म, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली गड़बड़ियों की जानकारी होती है। ये तो हुई जानकारी की बात। अब ये भी समझना जरूरी है कि ये हिंडनबर्ग चल कैसे रही है। मतलब सीधा सा है, पैसा कहां से आता है? तो इसका जवाब है शॉर्ट सेलिंग। अब जाहिर है कंपनी अपनी वाट लगाने वाले को फंडिंग तो करेगी नहीं, इसलिए हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग करके अर्निंग करती है और यही अर्निंग सोर्स इससे शक के घेरे में ढकेलते हैं। पर कैसे, ये समझने से पहले कुछ कंपनियों के बारे में जानिए जिन्हें हिंडनबर्ग ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इस लिस्ट में मार्च 2021 में अर्श से फर्श पर आई लॉर्ड्सटाउन मोटर्स का नाम अक्सर लिया जाता है, क्योंकि 2021 में कंपनी की कीमत $400 के अराउंड थी, जबकि अब कंपनी के शेयर सिर्फ $1.82 पर काम कर रहे हैं। मतलब झटका सीधा 99.5% का। रीजन था हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जिसमें कहा गया था कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के साथ धोखा कर रही है और प्री ऑर्डर्स की संख्या बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है। कुछ ऐसा ही हुआ निकोला वन के साथ। 2020 में जहां कंपनी के शेयर $1977 पर थे, वहीं अब $8-9 से भी कम है। मतलब सीधा 99.5% से ज्यादा का फॉल। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग निकोला वन ने एक ऐसा ट्रक बनाकर $30 अरब की कंपनी खड़ी की थी, जो असल में
था ही नहीं। इस कंपनी में कई बड़े इन्वेस्टर्स के पैसे थे, क्योंकि वीडियो में ट्रक को बहुत अच्छे से चलता हुआ दिखाया गया। लेकिन जब हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, तब लोगों को पता चला कि ट्रक तो सिर्फ सपनों और वीडियो तक ही सीमित था। इसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। हालांकि इन रिपोर्ट्स में काफी हद तक सच्चाई झलकी भी, पर हिंडनबर्ग द्वारा पब्लिश कई रिपोर्ट्स तो ऐसी हैं जिन पर जमकर बहस हुई, क्योंकि कंपनी के अकॉर्डिंग हिंडनबर्ग ने ये रिपोर्ट इमेजिनरी फैक्ट्स के आधार पर तैयार की है और अपना फायदा ही देखा है। इनमें से सबसे ज्यादा फेमस है अडानी ग्रुप पर तैयार की हुई रिपोर्ट, जो लास्ट ईयर 24 जनवरी 2023 को पब्लिश हुई। इस रिपोर्ट में अदानी ग्रुप पर फाइनेंशियल धोखाधड़ी और स्टॉक्स में हेरफेर का भी आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट भी तब आई जब कंपनी का 20,000 का एफपीओ आने वाला था, जिस वजह से एफपीओ आते आते तो रह गया, ऊपर से शेयर्स में जो गिरावट आई वो अलग। 100 से ज्यादा पेजों की रिपोर्ट की वजह से अदानी शेयर्स 60% से ज्यादा तक गिर गए और $100 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। फिलहाल मामला कोर्ट में है। इससे पहले कि ये मामला शांत होता, हिंडनबर्ग ने एक और रिपोर्ट पब्लिश कर दी और इस बार रिपोर्ट आई सेबी के चेयरपर्सन के खिलाफ। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी की चेयरपर्सन और उनके हस्बैंड धवल की गौतम अदानी के पैसे की हेराफेरी में इस्तेमाल हुए ऑफशोर फंड की पार्टनरशिप है। इनडायरेक्ट वे से अगर समझें तो हिंडनबर्ग ये कहना चाहती है कि अडानी ग्रुप में जो भी पैसों की हेराफेरी हुई है उसमें सेबी के चेयरमैन की इन्वॉल्वमेंट है और इस पूरे मामले को लेकर अदानी ग्रुप, जो पहले वाले सदमे से उभरने की कोशिश कर रहा था, अब फिर शक के घेरे में आ चुका है और सेबी के चेयरपर्सन को भी खड़ा कर दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर लॉयर विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बता दें कि ये रिपोर्ट इसलिए भी ज्यादा हाईलाइट है क्योंकि लास्ट ईयर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदानी ग्रुप के खिलाफ जांच करने के लिए सेबी को ही लगाया गया था। फिलहाल सेबी ने हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस भेज दिया है और सेबी की चीफ की तरफ से ये भी कहा गया है कि हिंडनबर्ग ये सब अपने फायदे के लिए कर रहा है। ये पहली बार नहीं है हिंडनबर्ग पर ये आरोप लगते रहे हैं, लेकिन क्यों? तो रीजन है कमाई। इसे समझने से पहले जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। देखिए, हमने अभी अभी आपको ये बताया है कि हिंडनबर्ग जो है वो शॉर्ट सेलिंग से पैसे कमाता है। शॉर्ट सेलिंग मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला कोई भी इन्वेस्टर कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर जाने पर पैसे नहीं कमाता, बल्कि जब कंपनी के शेयर्स में गिरावट आती है तब उसकी कमाई होती है और बेशुमार कमाई होती है। हिंडनबर्ग पर ही यही गेम खेलने के कई बार आरोप लग चुके हैं। जैसे लास्ट ईयर जब अदानी ग्रुप को लेकर कंपनी ने रिपोर्ट जारी की थी, तो उससे पहले ही अदानी ग्रुप के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग कर रही थी। उसके बाद रिपोर्ट जारी की जिसे लोगों ने सही माना और अदानी ग्रुप के शेयर्स गिर गए, जिससे कंपनी को 1.44 लाख करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। लेकिन हिंडनबर्ग को $4 मिलियन से भी ज्यादा का फायदा, और ये तो सिर्फ एक कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट जारी करके है। सोचिए, हिंडनबर्ग अब तक 36 से ज्यादा कंपनियों के साथ ऐसा कर चुकी है। तो सोचने वाली बात है कि हर कंपनी से कितनी कमाई हुई होगी, लेकिन शायद सबसे ज्यादा कमाई अडानी ग्रुप से हुई। इसी वजह से हिंडनबर्ग एक बार फिर अडानी ग्रुप के खिलाफ आ खड़ा हुआ है। इनडायरेक्ट वे में है, लेकिन है तो अडानी ग्रुप के पीछे ही। लेकिन इस बार लगता है हिंडनबर्ग को ज्यादा फायदा होगा नहीं। दरअसल रिपोर्ट जब जारी की गई तो फिर से शेयर मार्केट में भूचाल आ गया और अडानी ग्रुप के 17% तक शेयर गिर गए। इन्वेस्टर्स को करीब 53,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और अडानी ग्रुप के 10 शेयर्स का जो मार्केट कैप था वो भी घटकर 16.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। लेकिन ये गिरावट ज्यादा देर तक देखने को नहीं मिली। जी हाँ, कुछ देर बाद ही मार्केट फिर से अपनी पोजीशन पर आ गया। बीएसई सेंसेक्स के अकॉर्डिंग अदानी के एनर्जी सॉल्यूशंस में 17%, अदानी टोटल गैस में 13.40%, एनडीटीवी में 11% और अदानी पावर में तकरीबन 11% की गिरावट आई। इस तरह अदानी के दूसरे शेयर्स में भी गिरावट आई, लेकिन कुछ देर बाद ही ये गिरावट थम गई। मतलब पहले जिस तरह से अदानी ग्रुप के शेयर्स को डाउनफॉल का सामना करना पड़ा था, इस बार वैसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, हिंडनबर्ग ने जिस फायदे की उम्मीद की थी वो उसको मिल गया। हालांकि इस रिपोर्ट के आने के बाद ऑपोजिशन लीडर्स ने गौतम अडानी को कटघरे में जरूर खड़ा कर दिया है। सेबी के चीफ से भी इस्तीफे की मांग कर डाली है और बयानबाजी भी शुरू हो गई है। जबकि लास्ट ईयर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने जॉर्ज सोरोस पे आरोप लगाते हुए कहा था कि ये रिपोर्ट्स इंडियन स्टॉक मार्केट को अस्थिर बनाने का काम
काम कर रही है। हिंडनबर्ग के अलावा भी अदानी ग्रुप पर कई रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुकी हैं। जैसे OCCRP ने भी अदानी ग्रुप पर आरोप लगाए थे और इसका हेडक्वार्टर भी अमेरिका में ही है। बता दें कि जॉर्ज सोरोस हिंडनबर्ग से ही कनेक्टेड है और इनकी नेटवर्थ 56,000 करोड़ है। अब इतना पैसा है तो कहीं से तो आ ही रहा होगा। खैर, फिलहाल इस पूरे मामले पर सेबी ने हिंडनबर्ग से जवाब मांगा है और खुद भी सफाई दी है। वहीं अडानी ग्रुप की तरफ से भी इन आरोपों को बेबुनियाद बताया जा रहा है। मामला एक बार फिर कोर्ट में पहुंच चुका है। हालांकि कोर्ट ने भी माना है कि हिंडनबर्ग मेजरली ये अपने फायदे के लिए करता है, लेकिन फिर भी फैसला तो आएगा और क्या आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।